नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता जुए में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखें। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि शादी का जो है हमारा वरमाला जयमाला जो फूलों का माला होता है, कहीं कहीं लोग जो है रेडीमेड भी माला खरीदते हैं, फूलों का नहीं रहता है, तरह तरह के आर्टिफिशियल माला भी लोग लाते हैं जयमाल के लिए, फूलों के लिए अधिकतर लोग रखते हैं। तो वो शादी का जो जयमाला है, वो जयमाला को हम जो माला हम खरीद के लाते हैं वर और वधू के लिए, उस माला का हम क्या करें, शादी होने के बाद उस माला का क्या किया जाता है, उसको रखें या फिर कहीं मतलब कहीं डाल दें मिट्टी में या कहीं ऐसे वैसे स्थान पे लोग फेंक देते हैं। शादी हो गई फिर उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता, कहीं ना कहीं निकाल के रख देते हैं। और जो लड़का का जो दूल्हा है, वर है, उनका जो टोपी होता है उसका हम क्या करें। तो इस प्रकार के कई ऐसे सवाल जो है ना आप लोगों ने पूछा भी था और आप लोगों को जानना बहुत अधिक ज़रूरी है कि उस चीज़ों का हम क्या करें, उन चीज़ों को हम बचा कर रखें या मतलब फेंक दें, कैसे क्या करें। तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, शादी के लिए कोई भी चीज़ जो होता है ना, वो जैसे शादी में जो ही मिट्टी के बर्तन आते हैं या शादी में आप लोग को मालूम है ना मंडप बनता है, हमारे तरफ तो मंडप बनता है। आजकल ऐसे लोग होटल में शादी कर रहे हैं तो रेडीमेड सब बन जा रहा है, लेकिन हम लोगों की जब शादी हुई तो उसमें ना माड़ो बोलते हैं उसको, माड़ो बनता है, मंडप बनता है। वो कूस से घास पात से मतलब कूस से बनता है, खरीद कर आता है। बांस की लकड़ियों से बनता है, बांस से बनता है, हरे हरे बांस लाकर और उससे मंडप बनाया जाता है। तो शादी के बाद वो मंडप भी ना तुरंत नहीं हटाया जाता, उसको भी 1.25 महीने के बाद ना खोला जाता है, जिसके बाद ही उस मंडप को भी कहीं ना कहीं उसके लकड़ी को, उसके कूस को, जो कूसा वगैरह उसमें लगाया रहता है, वो सब चीज़ें ना उसको भी पानी में कहीं ना कहीं डाल दिया जाता है। कूड़ा वगैरह पे नहीं फेंकते हैं कि वो कोई जला देगा, तो उसको ऐसे जगह पर कहीं डाल देते हैं कि कहीं कोई जलाए ना उस चीज़ को। और 1.25 महीने के बाद ही मंडप को हम खोलते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आप लोग मतलब जो ही वर वधू के वस्त्र होते हैं, कपड़े होते हैं, शादी का जोड़ा होता है, उसको संभाल कर रखनी चाहिए। उसको कभी इधर उधर कटे फटे ना, जले ना, कहीं नुकसान ना पहुँचे, क्योंकि कई ऐसे मतलब दिल के छली लोग होते हैं ना, छल कपट वाले, उससे भी टोटके करने लगते हैं, जोग करने लगते हैं, जो कि आपके लिए सही नहीं होता। हमारे बड़े कहते हैं कि लड़का का टोपी हो, मतलब वर का अगर वो जो टोपी दूल्हा वाला शेरवानी के ऊपर या कोट के ऊपर जो पहन के जाते हैं, कोट वगैरह सूट जो पहनते हैं, अलग अलग तरीके के लोग टोपी सेहरा बांधते हैं, वो सेहरा भी जो ना है उसको भी जतन से बॉक्स वगैरह में डाल देनी चाहिए कि पड़ा रहेगा, वो पड़ा रहेगा। नहीं तो कई लोग उससे भी बहुत कुछ टोटके करते हैं गाँवों में, तो वो भी बचा कर रखें सही से, सालों सालों वो हमारे बॉक्स में पड़ा रहे, इधर उधर उसको ना रखें। जितना हम सिंदूरा को संभाल कर रखते हैं उतना ही अपने शादी का जोड़ा हो, वर का हो या वधू का हो, बचाकर हमें संभाल कर रखनी चाहिए। कभी कभार आप पहन भी सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। अगली चीज़ क्या है कि वरमाला का क्या करें। मिट्टी के जो बर्तन हैं उसको भी 1 साल तक हम बचाकर कहीं छत वगैरह पर कोने में रख देते हैं। अभी तो होटल में शादियां होती हैं, वहीं लोग छोड़ के सब और घर चले आते हैं, विदाई हो जाती है, तो वो तो ज़माना ही चला गया। लेकिन अभी भी गांव में शादियां इस प्रकार से होती हैं, मिट्टी के बर्तन आते हैं, कलश रखते हैं, और जो ही पात्र है ना हम लोग उसको 1 साल तक एकदम बचा के रखते हैं कि टूटे फटे ना, छत के किसी कोने में या कहीं छज्जे पर रखते हैं संभाल कर। तो उस प्रकार से रखनी है। अगली चीज़ है कि जयमाला का क्या करें। आप लोग के सवाल भी थे, जो जयमाला वाले माला है, सॉरी माला, उस माला का क्या करें। तो उस माला को भी ना देखिए, आपको कहीं फेंकनी नहीं चाहिए, न तोड़नी चाहिए। अगर फूल का नहीं है, आर्टिफिशियल है, तो कहीं बक्से में उसको डाल दीजिए, क्योंकि वो भी हमारे सुहाग के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए वो माला भी कहीं ना कहीं बहुत शुभ होता है। ये सब शुभ वाली चीज़ें इधर उधर नहीं करनी चाहिए। जितना चूड़ी और सिंदूर
हमारे लिए शुभ होता है उतना ही वो माला वगैरह भी हमें इधर उधर नहीं रखनी चाहिए। कहीं चूहा काट दे, कहीं टूट जाए, कहीं फट जाए, आपको बक्से में संभाल कर रख देनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें जो शुभता का प्रतीक है, जो हमारे शादी के बाद इन सभी चीज़ों का अपमान ना हो, आपको संभाल कर रखनी चाहिए। अगली चीज़ क्या है, फूलों का माला। तो फूलों का जो माला है ना, तो उसको तो बक्से में आप नहीं रख सकते क्योंकि वो सड़ जाएगा, फिर ख़राब हो जाएगा। तो उसको शादी होने के बाद जो अगर लड़की चली जाती है तो उतार के ही माला मायके में ही रख के चली जाती है, क्योंकि शादी विवाह फिर होने लगता है तो जयमाला वाले जो माला है, हार है, उसको लोग उतार के कहीं ना कहीं रख देते हैं। और कई लोग लड़की के साथ भी ससुराल भेज देते हैं। तो उस माला को अगर ससुराल में है तो भी, मायके में है तो भी, आपको क्या करनी है कि उसको भी कहीं ना कहीं धूप वाले जगह पे या घर में ही कहीं आपको जगह मिलता है तो उसको लटका के रख दीजिए। वो भले ही अपने आप सूख जाए, लेकिन इधर उधर उसको अपमानित न करें, क्योंकि जयमाला जो है ना, वो ऐसा माना जाता है कि उस समय वो वर और वधू ना राम और सीता के रूप में हो जाते हैं। तो उनके ऊपर जो ही चढ़ाया गया हुआ चीज़ है, वो सब चीज़ बहुत अधिक मतलब सेंसिटिव हो जाते हैं, नाजुक हो जाते हैं। उसको कहीं पैर से ना लगे, कहीं उसका अपमान ना हो। से है तो क्या हुआ, उस समय वो देवी देवता बन जाते हैं, भगवान का स्वरूप में वो हो जाते हैं। वो किसी भी प्रकार की शादी हो रही है, वो लड़की का हो लड़का का हो, लेकिन उस समय पे वर वधू को भगवान का रूप माना जाता है। तो इसीलिए उनके ऊपर जो ही चढ़ाया हुआ चीज़ है, जैसे हम फूल बेलपत्र वगैरह को पैर नहीं लगाते हैं, उनका अपमान नहीं करते, ठीक उसी प्रकार से आपको वरमाला को भी ना सही स्थान पर जगह देखकर, छत के कोने पर या कहीं उसको लटका के रख दीजिए कि ना वो सड़ेगा ना गलेगा, सूख जाएगा। सूख कर अपने आप झड़ जाए वो बात अलग है, लेकिन टूटे फटे ना, पैर ना पड़े, झाड़ू ना लगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखनी है कि शादी से संबंधित वो चुन्नी हो, वो हार हो। एक चीज़ और आप लोग पूछ रहे थे कि दीदी जो शादी में हम चादर ओढ़ते हैं, जो शादी के लिए चादर खरीदते हैं, वो चादर क्या हम धो सकते हैं? तो हाँ, वो चादर हम धो सकते हैं। मान लीजिए वो चादर ओढ़ के हम कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, और बच्चा जो है, छोटे बच्चे हमारे रहते हैं, शादी विवाह में हम यूज करते हैं, ससुराल जाते हैं तो, या पूजा पाठ में, तो जब छोटे बच्चे को आप गोद में लेते हैं ना, छोटे बच्चे कभी कभी उस पर वोमिटिंग कर देते हैं या मतलब गंदा हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हम उसको धोएंगे नहीं, उसको धो सकते हैं। ये नियम नहीं है कि शादी के बाद उसको कभी धोना ही नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम से उसको धो सकते हैं, सुखा कर फिर यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि आजकल जो शादी वाले जो चादर होते हैं ना, वो सब दुपट्टे, वो आजकल तो और भी सुंदर सुंदर आ रहे हैं, तो उसको भी आपको सही से रखना है और धो सकते हैं। देखिए मुझे याद आ गया, आप लोगों ने ये भी पूछा था, तो आराम से धो लीजिए। और लेकिन शादी से संबंधित कोई भी चीज़ आपको झाड़ू नहीं लगानी है, आग में नहीं डालनी है, या कहीं किसी को देनी लेनी नहीं है, संभाल कर रख देनी है, बरसों बरसों पड़े रहे, हमारे लिए वो सौभाग्यशाली हो। तो इसलिए आपको जतन से हर चीज़, शादी की चीज़ें संभाल कर रखनी है। और सिंदूरा जो है, सिनोरा जिसको बोलते हैं, सिंदूरा बोलते हैं, उसके लिए भी कई ऐसे सवाल आप लोग पूछते हैं, तो उसके लिए तो कई वीडियोज मैं बना चुकी हूँ, और आप चाहें तो प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। सिंदूर के लिए वीडियो है मेरे चैनल पे। तो किसी का ढीला है, किसी का लूज है, किसी का सड़ गया, उसके लिए मैं कई ऐसे उपाय बता कर रखी हूँ। लेकिन जल्दी से उसको चेंज ना करें, जैसा भी है कपड़ा में बांध के रखें। एकदम पूरी तरह ख़राब हो गया, गुम हो गया, तभी नया लें, नहीं तो आपको नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। तो यहीं तक का था आज का हमारा वीडियो। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।